जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं एक मुस्लिम लड़की की गजब की वाकया सुनाऊंगा जो कई दिनों तक अपने पति के कब्र पर बैठकर रोती रही। अचानक एक दिन उसका पति कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए जानते उस घटना के बारे में। तो ब्रदर्स को ये घटना है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, एक माँ बाप और एक बेटा। उस बूढ़े माँ बाप का जो लड़का था बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। वह अनपढ़ के साथ साथ बदसूरत भी था, यानी कि वो देखने में सुंदर भी नहीं था और अनपढ़ गंवार था। लेकिन कुछ भी हो, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। लेकिन जब वह पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ गंवार था, बदसूरत था, इस वजह से उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। कई जगहों से रिश्ता आया, लेकिन जब लड़कियां उसको देखती थी उससे शादी करने से इनकार कर देती थी। लेकिन वह लड़का मन ही मन एक लड़के को पसंद करता था। वह लड़की जो उसको मन को भा गई थी, वह लड़की उसकी कजिन थी। अपने कजिन से वह मन ही मन बहुत प्रेम करता था। लेकिन वह लड़का इस बात को अपने माँ बाप से नहीं बताता। लेकिन जब शादी कहीं पर नहीं तय होता है तो एक बार वह लड़का अपनी माँ से इस बात को बहुत हिम्मत करके बताता है। वह कहता है कि मैं अपने कजिन से बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं मन ही मन उसे बहुत चाहता हूँ, क्यों ना हम उसे एक बार पूछ लेते हैं। जब उसके माँ बाप जो है उस कजिन लड़की से पूछते हैं तो वह लड़की शादी को राजी हो जाती है, शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि इसके पास खूब सारा धन दौलत है। वह धन दौलत की लालच में आकर के वो इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़की जब इसके घर पे आती है तो वह सुनती है कि लड़का अनपढ़ गंवार है, बदसूरत है, पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल किसी लायक नहीं है। तो वह सोचने लगती है कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं इसके साथ अपना पूरा जीवन कैसे गुजार सकूंगी। मेरे को तो इसके साथ छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके साथ रहकर मेरा पूरा जीवन पार नहीं हो पाएगा। लेकिन शायद उसकी पत्नी जैसी भी हो, वह लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी का नाम जरीना था। वह जरीना से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी जो कहती वह उस हर कार्य को करता रहता था। लेकिन ठीक उसके उल्टा उसकी पत्नी अपने पति से जो है, वह जरीना अपने पति से 1% भी प्रेम नहीं करती थी। वह चाहती थी कि कब वह इसका साथ छोड़कर चला जाए। उसके बाद कुछ समय बीतते हैं, 5-6 महीने बीत जाने के बाद वह जो है अपने घर पे जाने को सोचती हैं। उसके माँ बाप जो है धूमधाम से उसका विदाई कर देते हैं। लेकिन वह लड़की जो जरीना थी, वह सोचती है कि एक बार इस घर से चली जाऊं, वापस मैं इस घर में नहीं आऊंगी। वह जरीना जब अपने माँ बाप के घर पे चली जाती है तो अपने माँ बाप से तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन वह मन ही मन अब सोचने लगती है कि मैं अपने घर पे कभी नहीं जाऊंगी। वह सोचती है कि वह अनपढ़ गंवार मूर्ख व्यक्ति के साथ, बदसूरत व्यक्ति के साथ मैं अपना जीवन कैसे गुजार सकती हूँ। मैं उस अनपढ़ गंवार लड़के के साथ अपना जीवन यापन नहीं पार कर सकती हूँ। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते रहते हैं, वह लड़का रह नहीं पाता है। उसके बाद वह लड़का उस जरीना को बुलाने के लिए उसके घर पे यानी कि अपने ससुराल चला जाता है। वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी जरीना को लेने आया हूँ। उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा ठीक है, अगर आप लेने आए हो तो मैं अपनी लड़की को विदा कर देता हूँ। उसके बाद वह जरीना को विदा कर देते हैं। लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन सोचती कि मैं इसके साथ अपना जीवन कैसे पार करूँगी। उसके मन में तकलीफ होता है, लेकिन अपने माँ बाप के डर के मारे कुछ भी नहीं बोलती। वह लड़का अपनी पत्नी जरीना को लेकर के आने लगता है। अब उसे वह जंगल के रास्ते लेकर के आता है। जंगल में उसे काफ़ी प्यास लग जाती है। अब वह जंगल में रुकता है और एक कुएं के पास जाता है पीने के लिए।
और कुएं से पानी निकाल रहा होता है। लेकिन तब तक उस जरीना के दिमाग में एक खुरपाते विचार आता है, एक हैवानियत विचार आता है इसके मन में। वह लड़का जब पानी पीने के लिए कुएं से पानी निकाल रहा होता है और बस उसे वहीं पर धक्का दे देती है। अब तो वह सोचती है कि यह कुएं में गिर गया है, कुएं में गिर के मर गया है। अब तो मैं किसी से बोल दूंगी कि पानी निकालने गया और कुएं में गिर गया। फिर से वह जरीना वापस घूम के अपने माँ बाप के घर पे चली जाती है और जाने के बाद वह ड्रामा शुरू कर देती है। आपने मेरी कैसे लड़के के साथ शादी कर दिया, वह बीच रास्ते में मुझे छोड़ के गायब हो गया। उसने कहा कि तुम यहीं बैठो, मुझे प्यास लगा, भी मैं आता हूँ। उसके बाद वह गायब हो गया। तभी से मैं इंतज़ार कर करके थक गई, लेकिन वापस नहीं आया। आपने कैसे लड़कों के साथ मेरी शादी विवाह कर दिया, मैं दोबारा उस लड़के के साथ में नहीं जा सकती हूँ। इस तरीके से वह जरीना अपने माँ बाप से कहती है। उसका पिता कहता है कि बेटी तुम घबराओ नहीं, अगर वह मिल जाता है तो मैं उसका अच्छे से खातिरदारी करूँगा। इधर यह बेचारा कुएं में गिर गया होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस कुएं से बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे। वह कुआं एक बरगद के वृक्ष के नीचे था और बरगद के वृक्ष का लताएं जो इस कुएं में गिरी हुई थी, जो लंबी लंबी होती हैं, उस बरगद के वृक्ष के लताओं को पकड़ करके वह बेचारा अपने पैरों का सहारा लेकर के किसी तरह कुएं से बाहर आता है। वह जब कुएं से बाहर निकलता है तो डायरेक्ट वहां से तुरंत अपने ससुराल जाता है, उस लड़की के घर पे जाता है। लेकिन जैसे उसकी पत्नी जरीना अपने पति को देखते ही वह आश्चर्यजनक हो जाती है। वह सोचने लगती है कि इसको तो मैंने कुएं में ढकेल देते वापस कैसे आ गया, इसको तो मर जाना चाहिए। अब तो मेरा किया जो भी था सब पे पानी फिर जाएगा, अब मेरी पोल खुल जाएगी। यह लड़की अपने मन ही मन उसको देखते ही सोचने लगी। अब यह सोचती है कि अपने माँ बाप की नज़र में गिर जाऊंगी। लेकिन उससे पहले उसके पिता उस लड़के से पूछते हैं, वो पूछते हैं कि बाबू तुम कहाँ थे, मेरी लड़की को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे। लेकिन वह लड़का अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। वह जानता था कि मेरी पत्नी ने ही मुझे धक्का दिया, लेकिन क्यों धक्का दिया मुझे पता नहीं। उसने सोचा कि चलो मैं अपनी पत्नी को लेकर के फिर से आऊँगा। लेकिन जब अपने पत्नी के घर पे जाता है तो उसके माँ बाप अच्छे से उसकी खातिरदारी करने लगते हैं। उसको वह लोग डांट फटकार लगाते हैं। वह कहते हैं कि तुम कैसे लड़के हो, मैंने तुम पर विश्वास करके अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, तुम्हारे साथ भेज दिया और तुम बीच रास्ते में छोड़ के गायब हो जाते हो। बेचारा वह लड़का अपनी इन सारी गलती को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है अपनी पत्नी के लिए। अगर इसकी जगह पे कोई और लड़का होता तो शायद वो अपनी पत्नी की पोल खोल देता। लेकिन वह बेचारा बहुत सीधा साधा अनपढ़ गंवार लड़का था, इसलिए वह अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोला। उसके ससुर ने इतना ज़्यादा डांट फटकार लगाया, लेकिन उसको बुरा नहीं लगा। उसने कहा कि मैं आज के बाद मैं अपने पत्नी को अब कहीं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह अपने पत्नी की असली पोल असली बात नहीं कहा। उसके बाद फिर से वह अपनी पत्नी को लेकर के चल पड़ता है। जब वह जरीना अपने पति के साथ जा रही होती है तो वह मन ही मन अपने आप को कोस रही होती है कि शायद अगर इस लड़के के जगह पे कोई और मेरा पति होता तो मैं आज अपने माँ बाप की नज़र में गिर गई होती, मैं दुनिया वालों की नज़र में गिर गई होती। वह जरीना अपने पति से नज़र नहीं मिला पाती है। लेकिन रास्ते में उसका पति कहता है, प्रिय तुम घबराओ मत, मैं इस बात के बारे में किसी से नहीं कहूँगा, ना मैं अपने माँ बाप से कहूँगा, ना ही तुम्हारे माँ बाप से। यह बात हमारे और तुम्हारे बीच रहेगा, इस बात को मैं किसी और से कभी नहीं कहूँगा। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और खुशहाल रहो। मैं इन छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देता हूँ। यह सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी जरीना के अंदर प्रेम उबड़ता है। उसके मन में उसके प्रति दया आ जाती है कि कितना प्रेम लायक यह लड़का है जो हमारी इन गलतियों को जो है माफ़ कर दे रहा है, कितना अच्छा है। मैं तो इसको मूर्ख अनपढ़ गंवार समझते थे, लेकिन यह बहुत दयावान व्यक्ति है
इसके मन में मेरे प्रति कितनी दया है। इतनी बड़ी मेरी गलतियां थी, मैंने इसकी जान लेने की कोशिश की, इसके बावजूद ये जो है मेरे इज्जत का परवाह किया। मैं इसके जान लेने की कोशिश की, इसके बावजूद मेरे आन बान शान का इसने परवाह किया। इसने अपने आप को सारा खरी खोटी सुन लिया, लेकिन मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला। इसने मुझे डांट फटकार लगाने की बजाय मुझे बचाया। ये बहुत ही अच्छा, नेक दिल और दयावान व्यक्ति है। और इस तरीके से वह जरीना को अपने पति से बेपनाह मोहब्बत हो जाता है। उसके प्रति उसका बहुत प्रेम बढ़ जाता है। वह खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन जो वास्तविक प्रेम होता है, मन का जो लगाव होता है, उसके प्रति उसके पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मन का लगाव और प्रेम बढ़ जाता है। इस तरीके से दोनों पति पत्नी को इतना अटूट प्रेम हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। उसके बाद 4-5 साल बीत जाते हैं शादी के, लेकिन दोनों लोगों के बीच में कभी रिश्तों में दरार नहीं आता है। बस कुछ दिनों के बाद जरीना माँ बनने वाली होती है। उस लड़के की निशानी यह इसके पेट में रहता है। लेकिन जब कहा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसको दुख का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ये लोग बहुत खुश थे, पति पत्नी आपस में प्रेम था और ये माँ भी बनने वाली थी। तभी कुदरत का ऐसा करिश्मा होता है कि उस लड़के का एक दिन दुर्घटना हो जाता है और उस दुर्घटना में उस लड़के की मौत हो जाती है। यह खबर जैसे ही वह जरीना के पास पहुंचता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़े। वो जो है अपने होश को खो बैठती है। वह कहने लगती है कि हे भगवान, मैं तो पहले प्रेम नहीं करती थी, आपने मुझसे इतना प्रेम करवाया। इतना प्रेम संबंध होने के बाद आपने उनको मेरे से क्यों छीन लिया। इतना प्रेम जब बढ़ जाता है तो भगवान आप मेरे से क्यों छीन लिए। इतने दयावान, इतने अच्छे व्यक्ति मेरे पति को आपने मेरे से क्यों छीन लिया। वो भगवान से ऐसी दुआएं करने लगती है और इस तरीके से वह जरीना बहुत ज़्यादा रोती है। लेकिन रोने से क्या होगा, अब तो उसका पति यह दुनिया छोड़कर चला गया। उसके पति को लोग कब्र में दफना देते हैं। वह बेचारी जरीना अपने पति की निशानी अपने गर्भ में पाल रही होती है। समय गुजरता जाता है, लेकिन वह अपने पति की याद में, बल्कि वह लड़का अनपढ़ गंवार था, लेकिन उसको उससे इतना प्रेम हो गया था कि अपने पति की याद में एक भी दिन बिना रोए नहीं गुजरता था। वह अपने पति को याद करके हर रोज रोया करती थी। वह अपने पति से इतना मोहब्बत करती थी कि रोज वह अपने पति के कब्र पर जाकर रोया करती थी। वह रात के समय अपने पति के कब्र पर जाया करती थी, क्योंकि दिन में कोई देखता तो गलत समझता। इसलिए वह रात्रि के समय जाती थी और कहती थी कि ये जो आपका निशानी है, मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। एक दिन की बात है, वह कब्र पर रो ही रही थी, तब तक अचानक उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। वह चिल्लाने लगती है, ऐसा लगता है कि उसके प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तब तक वहीं पर उसी रात में कोई अचानक वहाँ पे व्यक्ति आता है। वह बेहोश होने वाली रहती है, तब तक वह गोद में ले लेता है। वह जो है बेहोश की हालत में धुंधली नज़र में देखती है कि यह शायद मेरा पति ही है। वह उसको देख नहीं पाती है, तब तक वह बेहोश हो जाती है। और वह व्यक्ति एक गांव में एक बूढ़ी दादी के घर पर ले जा करके उसे रख देता है। और सुबह जब उसकी आंख खुलती है, वह देखती है कि उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा किलकारी दे रहा है। वह रो रहा है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि मैं एक झोपड़ी में पड़ी हुई हूँ और उसके बगल में एक बुढ़िया दादी है। उसने पूछा कि आखिर मुझे यहाँ पर कौन लेकर के आया। उस बुढ़िया दादी ने कहा कि था एक भला मानुष, नौजवान शख्स, जिसने तुम्हें इस हालात में मेरे इस झोपड़ी में ले करके आया। वह जरीना कहती, आखिर वो कौन था जिसने मुझे यहाँ पर लाया। बूढ़ी माँ कहती है, मैं तो पहचान नहीं रही हूँ, लेकिन वह जो भी था बहुत ही नेक दिल का, बहुत ही पाक दिल का इंसान था।
लेकिन वह आदमी अपने मुख को बांधा हुआ था, इस वजह से मैं उसको पहचान नहीं सकी। लेकिन वह जो भी था तुम्हारे लिए एक भगवान का दूत था। शायद वह जरीना के पति का आत्मा था जो अपनी पत्नी के दर्द को देख नहीं सका, इस वजह से उसे वह उठा करके लाया। इसलिए वह अपनी पत्नी की सहायता की। शायद उसे भी अपने औलाद को देखने की लालसा थी, जिस वजह से वह अपने पत्नी का रक्षा करता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, कुछ झूठ भी होती हैं, लेकिन ये जो अकाल मृत्यु होती हैं, जो अपने परिवार के हित के लिए कुछ ऐसे बहुत सारे कार्य किया करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, कुछ जानकारी हो, कुछ आपके मन में प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक नई वाकया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।